आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं कहा, तो आप ये कहां पे दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम देना बंद करो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं हूं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय को लेकर जिसके बारे में हमारे स्पेशली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन्स है। बहुत सारे लोगों के अंदर विवाद है कि हम दसवंध क्यों दें, हम दसवंश देना क्या जरूरी है, अगर हम दसवंश देना चाहते हैं तो हम किसको दें। इन सारे विषयों को साइड में रखते हुए आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दसवंश देना चाहिए, तुम्हें दान देना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा तो मैं क्यों दूं, मुझे क्या देना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि हाँ, दसवंश देना जरूरी है। अगर इस विषय के बारे में आप ज़्यादा समझना चाहते हैं कि दसवंश क्या है, किसने शुरू किया, क्यों देना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो चैनल में डाला हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि दसवंश देना किसने शुरू किया, मुझे दसवंश क्यों देना है। वो तो सारी बातें जो कही गई हैं वो पुराने नियम से ली गई हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या यीशु मसीह ने दसवंश के बारे में कुछ कहा, अगर कहा तो किस तरह से, अगर नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा। क्योंकि जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एक बात मिलती है कि यीशु मसीह पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे। यीशु मसीह ने हर एक बात पुराने नियम से कही, मूसा के लॉ में से बताया, उसने पुराने बहुत सारे उदाहरणों को लिया। उसने एक जगह पे कहा कि इससे पहले कि अब्राहम मैं हूँ, अब्राहम से पहले भी मैं था, अब्राहम से पहले भी मेरा एग्जिस्टेंस है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अब यीशु मसीह ने अगर दसवंश के बारे में नहीं कहा तो क्यों छोड़ दिया। क्या यीशु मसीह पुराने नियम को नहीं मानता था। तो इन सारी बातों के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों को समझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कृपया आप समझिए, अपने जीवन में लागू कीजिए अगर आप इससे सहमत हैं तो, और लोगों को आप बताइए कि क्या जरूरी है, क्या यीशु मसीह ने कहा, अगर नहीं तो क्यों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम बाइबल को देखते हैं तो nowhere in the Bible we find that Jesus is talking about tithe, that you should give। हम बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा पार्टिकुलर वर्स नहीं पाते हैं जहां पे यीशु मसीह ने कहा हो कि तुम्हें दसवंश देना जरूरी है, तुम दान दो, ये जरूरी है। तो यीशु मसीह की जो सोच थी इस विषय के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि यीशु मसीह एक जगह पे कह रहे हैं कि तुम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पे कीड़ा और काई नहीं लगते। तुम अपने धन को इस जगह पे, इस संसार में इकट्ठा ना, जहां पर चोर सेंध लगाते हैं, कीड़े और काई लग जाते हैं, तो इस जगह पे धन इकट्ठा करने का फायदा नहीं। तो यीशु मसीह बोल रहा था सीधा कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हो सकता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करूं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना क्या है। जो ये पार्टिकुलर विषय है इसके ऊपर लोगों के अंदर विवाद हैं। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हें दसवंश देना चाहिए इसलिए मैं नहीं दूंगा, और कुछ लोग बोलते हैं यीशु ने नहीं कहा पर पुराने नियम के अंदर मलाकी में से वो आयतों को निकालते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे लिखा है दसवंश देना है तो तुम दो। वो उस वर्ष के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते कि वहाँ पे क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था दसवंश के बारे में। और कुछ लोग अब्राहम का उदाहरण लेते हैं, मैंने भी डाल रखा है, उस जगह पे कोई कमांडेड नहीं किया गया था, किसी को कमांड नहीं दी गई थी कि तुम्हें दसवंश देना, फिर भी अब्राहम ने दिया है। तो आज देखेंगे कि इसके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले कह दिया कि हम बाइबल के अंदर किसी भी जगह पे नहीं पाते हैं कि एक जगह पे यीशु मसीह ने ये कहा हो कि तुम्हें दसवंश देना जरूरी है। फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, आप मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23 आयत को खोल सकते हैं। वहां पे यीशु मसीह शास्त्रियों को बोल रहा है, क्योंकि शास्त्रियों के कपट के कारण, शास्त्रियों के अनबिलीफ के कारण यीशु मसीह उनके अविश्वास के ऊपर, डिसबिलीफ के ऊपर उल्लाहना दे रहा है। यीशु मसीह उनको धिक्कार रहा है, यीशु मसीह उनको डांट रहा है। और उसने वहां पे 23 आयत में इस तरह से कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते।
आई होप कि आपने अपनी बाइबल में से देखा, अगर नहीं तो कृपया अपनी बाइबल में इस वर्ष को पढ़े। हर एक व्यक्ति के पास जो भी बाइबल उसके अंदर ये वर्ष है, 23 आयत लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां पे एक बात लिखी हुई, यीशु मसीह ने उनको कहा है कि तुम जीरे, सौंफ, पुदीने इन सब का 10वां अंश तो देते हो, पर जो खास बात है, जो व्यवस्था की खास बात है, उसे तुम छोड़ देते हो। वो क्या है? न्याय, विश्वास, प्रेम, दया, इन सब बातों को तुम छोड़ देते। चाहिए क्या था? चाहिए था कि तुम उन्हें भी करते रहते। किन्हें? दान, दसवंश जो दे रहे थे उन्हें भी करते रहते और इसे भी ना छोड़ते। यहां पे जब आप देखते हैं ना, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्टेक्स्ट इस वर्ष का क्या है कि यीशु मसीह फरीसियों के अविश्वास के ऊपर उलाहना दे रहा है। हाँ, यीशु मसीह डायरेक्ट उनको नहीं बोल रहा है कि तुम दसवंश देना, दान देना बंद कर दो, ये करना शुरू करो। नहीं, जीसस क्राइस्ट मेड अ क्लियर स्टेटमेंट हियर। उसने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम उन्हें भी करते रहते और इसे भी ना छोड़ते। इसे क्या? प्यार, दया, न्याय, विश्वास, इन चीजों को ना छोड़ते, इन्हें करते रहते। यहां पे समझने की जरूरत है, यीशु मसीह दसवंश के खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें कभी भी नहीं कहा कि तुम दसवंश देना बंद करो, सिर्फ इन चीजों को करो सब कुछ हो जाएगा। यीशु मसीह ने दसवंश को रिजेक्ट नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम देना बंद करो। पर बाइबल के अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि देना किसको है। कौन व्यक्ति दे सकता है? वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी इच्छा है। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी आयत हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो सारी आयत जो दान और दसवंश के ऊपर है, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अगर तुम विलिंग करते हो, अगर तुम्हारा हार्ट कहता है, दिल कहता है कि देना है, तो तुम दे सकते हो। बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि तुम अगर देना चाहते हो तो खुशी से दो। अब बाइबल के अंदर हमें पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है कि यीशु मसीह ने कभी भी दसवंश के बारे में मना नहीं किया कि तुम मत दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं कहा। तो अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं कहा, तो आप ये कहां पे दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम देना बंद करो? यीशु मसीह ने मनी के बारे में, पैसे के बारे में क्लियर स्टेटमेंट बनाया कि तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करते हो, जस्ट लोगों की मदद करो। जो लोग जरूरत में हैं उन लोगों की मदद करो। आप उन लोगों की मदद करने के द्वारा ये सब काम पूरे कर सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दान दसवंश दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या दान दसवंश ही जरूरी है? नहीं, दान दसवंश जरूरी नहीं है। उसके साथ जिस तरह से यीशु मसीह ने शास्त्रियों को कहा कि तुम न्याय, विश्वास, दया, इन चीजों को करना शुरू करो। तो अगर आप दान दसवंश दे रहे हैं तो आपके अंदर प्यार, दया हर एक व्यक्ति के लिए होना भी जरूरी है। क्योंकि ये चीज, अगर आप गिविंग जो आपका है, ये तभी वर्क करेगा जब आप परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना शुरू करेंगे कि आपने लोगों के साथ प्यार भी करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि तुम मत दो। यहाँ पे क्लियर होता है कि यीशु मसीह दान दसवंश के खिलाफ नहीं था। यीशु मसीह ने जो दिल से देता है वही एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक विडो का उदाहरण दिया है जो टेम्पल के अंदर उसने 2 दमड़ियां डाली, और उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि यीशु ने कहा देना शुरू करो। तो अब पुराने नियम की बात करते हैं। लोग मलाकी का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उन चीजों को हम बता सकते हैं कि परमेश्वर देने के द्वारा आशीष देता है, ठीक है। जिन लोगों को जरूरत है दो। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं तो आपको चर्च में देना जरूरी है, दान दसवंश देना जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने दूसरी वीडियो में बता ही दिया। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दान दसवंश के ऊपर किसका हक है, आपको क्यों देना जरूरी है। आप उसे देखें, समझें। आई होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा, अगर खुदा ने चाहा, दसवंश किस व्यक्ति को देना चाहिए। अगर मैं दसवंश देना बंद करूं तो क्यों बंद करना है, किस व्यक्ति को मुझे दसवंश नहीं देना है। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ बात करूं। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।